क्या आपको भी कंफ्यूजन होता है कहाँ पर ए लगाएं, कहाँ पर एन लगाएं और कहाँ पर दो लगाएं? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। Thanks for clicking this video. Welcome to our channel Amazing English Tips. ए इंडिफिनिट आर्टिकल है। इंडिफिनिट आर्टिकल यानी जब नाउन इंडिफिनिट हो तब हम ए का उपयोग करते हैं। चलिए अब इसका और कुछ उपयोग देख लेते हैं। ए का उपयोग सिंगुलर नाउन्स के पहले होता है जिनके शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड होती है। कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड की बात हम बाद में करेंगे, पहले थोड़ा इसका और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए का उपयोग तब किया जाता है जब किसी अनजान, नॉन स्पेसिफिक या जनरल व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही हो। यहाँ पर ए का जो मतलब होगा वो मतलब होगा कोई एक। जैसे कि हम लगाते हैं ना ए बॉय, सारे हैं उनमें से एक लड़का, इसलिए हम ए बॉय लगाते हैं। चलिए इसे एग्जांपल की मदद से और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कि बोलना हो वह एक किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पर होगा ही इज रीडिंग ए बुक। यहाँ पर वो किताब का बात कर रहा है, यहाँ पर कोई खास किताब का बात नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर किताब स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए हम ए का यूज किए हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मुझे एक कुत्ता चाहिए, आई वॉन्ट टू ए डॉग। यहाँ पर डॉग की बात हो रही है, डॉग स्पेसिफिक नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। वह एक अच्छा विचार है, दैट्स ए गुड आइडिया। यहाँ पर जो आइडिया की बात हो रही है यह एक जनरल विचार दर्शा रहा है। जैसे कि बोलना हो वह एक शिक्षक है, ही इज ए टीचर, ऐसे ही बोलेंगे। अब यहाँ पर जो टीचर है, टीचर तो एक जनरल प्रोफेशन को दर्शा रहा है। वह कोई भी टीचर हो सकता है, वह किसी भी स्कूल का भी टीचर हो सकता है, लेकिन वह टीचर है। या बोलना हो मैंने एक फिल्म देखी, तो बोलेंगे आई वॉच्ड ए मूवी। यहाँ पर जो मूवी है बहुत सारी मूवी है, ऐसे कोई एक मूवी हमने मतलब देखी है, तो मूवी स्पेसिफिक नहीं है। चलिए अब देखते हैं एन को। एन भी इंडिफिनिट आर्टिकल है। जैसे उनका उपयोग होता है वैसे भी एन का भी उपयोग होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। बस उसमें कॉन्सोनेंट लेटर का साउंड आना चाहिए, ए में कॉन्सोनेंट लेटर का साउंड आना चाहिए और एन में वोवेल लेटर का साउंड आना चाहिए। चलिए पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एन का उपयोग सिंगुलर नाउन से पहले होता है जिनकी शुरुआत में वोवेल साउंड होती है। यह एक की तरह ही नॉन स्पेसिफिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, इसका उपयोग होता है, लेकिन बस वोवेल साउंड के साथ होता है। चलिए पहले हम एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के कुछ अंतर बताएंगे। जैसे कि बोलना हो वह एक सेब खा रहा है, ही इज ईटिंग एन एप्पल। यहाँ पर सेब कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो कोई भी एक सेब खा सकता है। मार्केट में बहुत सारे सेब है, वो कोई भी एक सेब खा रहा होगा। यहाँ पर एन जो लग रहा है वो किसके लिए लग रहा है? एप्पल का जो साउंड आ रहा है वो ए से आ रहा है, एप्पल ए से आ रहा है, ठीक है। उसे एक अच्छा विचार आया, ही गॉट एन आइडिया। यहाँ पर भी आइडिया कोई स्पेसिफिक नहीं है, उसे कोई भी विचार आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आइडिया है वो विचार को दर्शा रहा है। इसमें हम एन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आइडिया में अ से हमें आवाज आता है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं। वह एक ईमानदार व्यक्ति है, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पर एच साइलेंट है और हम एच को नहीं पढ़ते हैं। यहाँ हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंसिएशन जो करते हैं वो ओ से होता है, ऑनेस्ट। ओ से हमारा आवाज आ रहा है, जो हमारा साउंड आ रहा है वो ओ से आ रहा है। उसने एक अम्ब्रेला लिया, शी टुक एन अम्ब्रेला। यहाँ पर जो अम्ब्रेला है वो उसका जो आवाज साउंड आ रहा है वो ओ से आ रहा है, अम्ब्रेला, तो इसलिए यहाँ पर एन लगा है। वह परीक्षा दे रही है, शी इज टेकिंग एन एग्जाम। यहाँ पर जो एग्जाम है इसका भी साउंड ए से ही आ रहा है, ई से आ रहा है, एग्जाम, इसलिए यहाँ पर हम एन एग्जाम लगाए हैं। चलिए कुछ नोटेड पॉइंट है जिसे मैंने कहा था कि इसे बाद में बताएंगे। वोवेल साउंड का मतलब हमेशा वोवेल लेटर ए, ई, आई, ओ, यू से नहीं होता है। जैसे कि एन आवर, यहाँ पर आवर का उच्चारण वोवेल साउंड ओ से होता है, इसलिए हम यहाँ पर एच रहने के बावजूद भी हम एन आवर लगाते हैं। और ए यूनिवर्सिटी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का उच्चारण यू से होता है। जैसे कि हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी, यू से हमारा आवाज आ रहा है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। और यूनिवर्सिटी को जब भी हम लिखते हैं तो ए यूनिवर्सिटी लिखते हैं। हमेशा इस बात को याद रखना है, एन और
ए में बस यही फर्क है वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड का, ये नहीं कि कॉन्सोनेंट और वोवेल लेटर का। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया है आपको। चलिए देखते हैं द को। द डेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट आर्टिकल यानी हम द का उपयोग डेफिनिट थिंग्स यानी डेफिनिट नाउन में हम लोग यूज करेंगे। द का उपयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के पहले होता है, लेकिन इसका उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी स्पेसिफिक या यूनिक व्यक्ति या वस्तु, स्थान या समूह के बारे में बात करते हैं। यह ए और एन से अलग है क्योंकि यह एक डिफिनिट यानी निश्चित वस्तु को दर्शाता है। चलिए इसे अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि बोलना हो सूरज उग रहा है, द सन इज राइजिंग। यहाँ पर द सन स्पेसिफिक और यूनिक है क्योंकि सूरज एक ही है, सूरज तो दूसरा है नहीं। सूरज दूसरा है क्या? नहीं है। तभी हम सन के साथ द लगाते हैं कि द सन इज राइजिंग। वह किताब मुझे दे दो, गिव मी द बुक। द बुक, यहाँ पर हम कोई स्पेसिफिक किताब की जिक्र कर रहे हैं कि मतलब मुझे वही किताब दे दो, ये नहीं कि मुझे किताब दो। हम यहाँ पर तो नहीं बोल रहे कि मतलब मुझे किताब दो। मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये बोला जा रहा है वह किताब मुझे दे दो। मैं बोल रहा हूँ वह किताब मुझे दे दो, मतलब वो कोई स्पेसिफिक किताब है जो मैं मांग रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर द बुक लगाया गया है, गिव मी द बुक। या दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने वही फिल्म देखी, आई वॉच्ड द मूवी। यहाँ पर जो मूवी है वो किसी स्पेसिफिक मूवी की बात हो रही है। जो मूवी तुमने देखी उसी को हमने देखा, वो स्पेसिफिक मूवी है। ठीक है, जैसे कि मैंने पठान मूवी देखी। पठान मूवी तो दूसरा नहीं है, वो एक ही है पठान मूवी, लेकिन मूवी बहुत है। अगर सिर्फ मूवी होता तो ए लगता, लेकिन मैंने वही फिल्म देखी तो मतलब यहाँ पर होगा एक स्पेसिफिक मूवी देखी, इसलिए हम यहाँ पर द लगाएंगे। अब उसके बाद देखते हैं, उसने सबसे अच्छा पुरस्कार जीता, ही वॉन द बेस्ट प्राइज। यहाँ पर द बेस्ट प्राइज एक स्पेसिफिक पुरस्कार को दर्शा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर द प्राइज का यूज कर रहे हैं। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमें उस रेस्टोरेंट का खाना पसंद आया, वी लाइक द फूड एट द रेस्टोरेंट। यहाँ पर हमने जो द फूड लगाया है और द रेस्टोरेंट दोनों स्पेसिफिक जगह है और खाने का जिक्र हो रहा है। हम यहाँ पर जो रेस्टोरेंट की जो मतलब जिक्र कर रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की जिक्र कर रहे हैं। रेस्टोरेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जो जिक्र कर रहे हैं वो किसी खास रेस्टोरेंट के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर द रेस्टोरेंट लगा। और वो जो खाना है वो खाना उसी रेस्टोरेंट का स्पेसिफिक खाना है, तो इसलिए यहाँ पर खाने में भी द लगाए हैं। चलिए अब देख लेते हैं की रूल यानी महत्वपूर्ण नियम। ए, उपयोग करें जब नाउन की शुरुआत कॉन्स्टेंट साउंड से हो। एग्जाम्पल, ए कैट, ए बुक, ए टीचर। एन, उपयोग करें जब नाउन की शुरुआत वोवेल लेटर से हो। एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन आइडिया। और द, उपयोग करें जब नाउन स्पेसिफिक या यूनिक हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल। एग्जाम्पल, द सन, द बुक, द बेस्ट स्टूडेंट, द स्टार। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।